हाय। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में हम सबसे पहले एंशिएंट क्लासिकल पीरियड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम रोमन भूगोलवेत्ता, उसके बाद अरब भूगोलवेत्ता एंड आधुनिक भूगोलवेत्ता की सीरीज़ भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले एंशिएंट क्लासिकल पीरियड की शुरुआत करते हैं। एंशिएंट क्लासिफिकेशन पीरियड, इसे प्राचीन शास्त्रीय काल कहते हैं। यूनानियों के काल को इस समय में यूनान का एक स्वर्ण युग कहा जाता है। शास्त्रीय स्तर पर इस विषय के रूप में भूगोल का विकास मुख्यतः दो कालों में हुआ था। नंबर 1 काल शास्त्रीय काल और दूसरा आधुनिक शास्त्रीय काल। जो शास्त्रीय काल था उसकी शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से 300 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, जिसे प्राचीन शास्त्रीय काल कहा जाता है, जिसमें यूनान और रोम विद्वानों का उच्च कोटि और जिसका उनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन उस समय उत्तरी पश्चिमी यूरोप जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन एंड हॉलैंड, ये सब पिछड़ी अवस्था में थे और यूनान और रोम सभ्यता एवं ज्ञान से अनभिज्ञ थे। उस समय भारत और चीन में भी भौगोलिक ज्ञान का उल्लेखनीय विकास हो चुका था, किंतु अधिक दूरी और तथा प्राकृतिक अवरोध के कारण, क्योंकि उस समय संसाधनों का अभाव था, संसाधन नहीं थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। इस वजह से इन दोनों जगह जैसे भारत और चीन और यूरोप के बीच में प्राकृतिक अवरोध के कारण संपर्क के अभाव में पूर्व और पश्चिम में अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। यूनान विद्वान थे अलेक्जेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में और 19वीं शताब्दी जैसे 1760 से 1860 ईस्वी तक की समाप्ति को आधुनिक शास्त्रीय काल कहा जाता है। इस काल में जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का विकास एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में किया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहला योगदान होमर का था। होमर का जन्म 776 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, लेकिन इनके जन्म के बारे में अब तक नहीं पता कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। होमर ने 2 पुस्तकें लिखी, एक थी ओडिसी और एक थी इलियड। इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य हैं। इसमें इन्होंने ट्रोय राज्य के पतन के पश्चात ओडेसियस की इथाका वापसी का वृत्तांत है। जो होमर था वो एक यात्रा के दौरान उनकी जो नाव थी वो किसी तूफान की वजह से वहाँ पर फंस के रह गई थी, जिसकी वजह से वो 20 साल के बाद अपने स्वदेश वापस आए। इस लंबी यात्रा में उसे जिन जिन स्थानों से गुजरना पड़ा, इसका काव्य रोमांचक वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। होमर के विचार से जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है और सूर्य प्रतिदिन प्रातः समुद्र से निकलता है एंड समुद्र में ही डूब जाता है। होमर ने 4 दिशाओं से चलने वाली हवाओं के बारे में भी बताया। उत्तर से चलने वाली हवाओं को बोरस कहा, दक्षिण से चलने वाली हवाओं को इन्होंने नोटस कहा, पूर्व से चलने वाली हवाओं को यूरस कहा एंड पश्चिम से चलने वाली हवाओं को इन्होंने जेफाइरस कहा। इन्होंने यूरस को एक शांत हवा कहा। इस प्रकार होमर ने यूनानी सभ्यता में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद है थेल्स महोदय का जन्म 640 ईस्वी पूर्व से 546 ईस्वी पूर्व माना जाता है। थेल्स महोदय एक बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे। थेल्स ने एजियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित मिलेटस नगर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मिलेटस नगर के निवासी थे।
थेल्स को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है जिन्होंने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण की दिशा और सार्थक प्रयत्न किया। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को मापा 580 ईस्वी पूर्व में 580 ईस्वी पूर्व में लोनिया स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की स्थापना की। पहली बार मिस्र में कृषि भूगोल की मापन का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। यूनान के 7 रत्नों में से ये एक थे। थेल्स ने नील नदी को 2 बाहेल गजल, जिसे हम श्वेत नील कहते हैं, और बाहेल अजरक, जिन्हें नील नदी कहते हैं, उनके दोनों के मिलने से नील नदी बनती है, इन्होंने कहा। और बाद में ये नील नदी भूमध्य सागर में जा गिरती है। थेल्स जो नील नदी है वो तंजानिया और युगांडा के बीच की सीमा पर है, जिसे हम विक्टोरिया कहते हैं। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और ये 11 राज्यों से होते हुए भूमध्य सागर में जा गिरती है। ठीक है, यह है तंजानिया, यह है युगांडा और ये बीच में है, इन दोनों की सीमा पर विक्टोरिया झील से ये नील नदी निकलती है और जाकर भूमध्य सागर में मिलती। थेल्स महोदय का मानना था कि पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है जो जल पर तैरती है। वे पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य है। उन्होंने कहा जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बिल्कुल मध्य में है। और उन्होंने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के संबंध में एक पुस्तक भी लिखी जो समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का अग्रणीय कार्य किया गया। थेल्स महोदय के बाद हम अलेक्जेंडर महोदय के बारे में पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर का जन्म 611 से 547 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और जो थेल्स के शिष्य थे, जो अलेक्जेंडर हैं, वो थेल्स के शिष्य थे। इनका जन्म टर्की के तटवर्ती नगर मिटेलस में माना जाता है। यह टर्की और यह मिटेलस, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वे ब्रह्मांड विदा के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने अपने खगोलीय अन्वेषण भी किया। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, आकृति तथा क्षेत्रफल आदि के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है जिनकी आकृति गोलाकार है और यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। उन्होंने भी कहा मिटेलस की तरह उन्होंने भी कहा जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। उन्होंने एक विश्व का मानचित्र भी बनाया था। अलेक्जेंडर ने यूनान वासियों को नोमोन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया। जो नोमोन है, ये भूमि पर एक छड़ी गाड़ दी जाती है और छड़ी की जो छाया पड़ती है ना, जैसे एक हम कभी भी देखते हैं कि जब ऐसे छड़ी गाड़ दी जाती है तो उसकी जिस तरफ भी सूर्य पड़ेगा उसके विपरीत दिशा में जो इसकी छाया बनती है, उसके अनुसार इन्होंने टाइम को निकालने की भी कोशिश की थी। घड़ी की छाया की लंबाई दोपहर में 12 बजे न्यून हो जाती है क्योंकि उस समय सूर्य बिल्कुल सीधा होता है, पृथ्वी में बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। इस वजह से इन्होंने कहा कि जो 12 बजे होते हैं उस समय जो छड़ी की छाया होती है वो न्यून होती है। और इस छाया रेखा को उस समय का शुद्ध याम्योत्तर माना जाता है। इन्होंने जीवों की उत्पत्ति
जीवों की उत्पत्ति की प्रथम विचारधारा प्रस्तुत की। सर्वप्रथम बताया कि हवाएं चलती हैं। पृथ्वी को बेलाकार दर्शाया। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। अलेक्जेंडर ने अग्रगामी मानचित्रकार थे। उन्होंने विश्व का मानचित्र तैयार करने में स्केल का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने विश्व मानचित्र में यूनान को माना और इन्होंने बताया कि जो यूनान है वो विश्व मानचित्र में मध्य में रखा था। यह मानचित्र गोलाकार था और जिनके चारों ओर सागर सरिताएं प्रदर्शित की गई थी। उन्होंने सागर और नील नदी मीन्स सरिताएं, ये हमारी सिंधु नदी, इन्होंने चारों ओर सागर और सरिताएं प्रदर्शित की गई थी। अलेक्जेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने भूमध्य सागर के तटीय देशों का भी मानचित्र बनाया। इसके बाद हम हिकेटियस, इस वीडियो में हम 4 भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले भूगोलवेताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम हिकेटियस के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 550 ईस्वी से 475 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनका जन्म भी टर्की के मिलेटस में हुआ। जो हिकेटियस महोदय थे उन्हें किसका पिता, भूगोल का पिता माना जाता है। हिकेटियस ने भी मानचित्र में जो यूनान है उसे बीच में स्थित किया। हिकेटियस ने अपने नगर मिटेलस, जो मिटेलस है टर्की में मिटेलस, इसका भी इन्होंने मानचित्र बनाया था। किंतु पृथ्वी की आकृति के विषय में इनकी धारणा आयोनियन दार्शनिकों की परंपरागत विचारधाराओं से प्रभावित थी। वे पृथ्वी को गोलाकार और सागर सरिताओं से घिरा हुआ मानते थे। जिस तरह है अलेक्जेंडर ने माना कि चारों ओर सरिताएं और सागर है, उसी तरह हिकेटियस ने भी माना कि जो स्थल भाग है उसके चारों ओर सरिताएं और सागर हैं। इस प्रकार हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले वाले भूगोलवेताओं के बारे में